डर और भक्ति में क्या अंतर है? आप परमात्मा के पास मंदिर में जाते हो, मस्जिद में जाते हो, गुरुद्वारे में जाते हो, तो आप ईश्वर की वंदना क्यों करते हो? क्या आप किसी भय के कारण ईश्वर से प्रार्थना करते हो, ईश्वर को मानते हो? अगर आप भय के कारण ईश्वर को मानते हो कि ईश्वर को न मानूं तो ऐसा होगा, तो आप भक्त नहीं हो। अगर आप किसी चीज को पाने के लिए, किसी चीज को की चाह के लिए ईश्वर के पास जाते हो, तो भी आप सच्चे भक्त नहीं हो। आप सच्चे भक्त तब माने जाओगे जब आप ईश्वर के दरवाजे पर ये मांगने जाते हो, आप अपने को खोजने और उस परमात्मा के स्वरूप, सच्चे स्वरूप का दर्शन करने के लिए। अगर आपको लगता है कि आप उस ईश्वर को खोजना चाहते हो, उस ईश्वर को ढूंढना चाहते हो, उसका स्वरूप देखना चाहते हो, तो ही आप उस ईश्वर के सच्चे भक्त हो। अन्यथा आप अगर अर्थ के लिए जाते हो, किसी धन की प्राप्ति, बच्चे की प्राप्ति, या अपना प्रमोशन या नौकरी, इस प्रकार की वस्तुओं के लिए ईश्वर के पास जाते हो, तो आप सच्चे भक्त नहीं हो। ईश्वर का सच्चा भक्त वही है जो मोक्ष की कामना को लेकर ईश्वर के पास जाए। मोक्ष की कामना यानी जन्म मरण से मुक्ति। जो इंसान पल पल इस मृत्यु लोक पर पल पल जी रहा है और पल पल मर रहा है, जो आवागमन के चक्कर में फंसा हुआ है, उस चक्कर से मुक्त होना ही मोक्ष पाना होता है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले व्यक्ति ही ईश्वर के सच्चे भक्त होते हैं। अन्यथा आप जहाँ जा रहे हो भय के कारण या कुछ मांगने के कारण, तो आप उस ईश्वर की उतनी कृपा प्राप्त नहीं कर पाओगे जितनी आपको मिलनी चाहिए। हाँ, बशर्ते आपको धन की प्राप्ति हो जाए, पुत्र की प्राप्ति हो जाए, नौकरी मिल जाए, प्रमोशन हो जाए, ये सब हो सकता है, लेकिन ये मात्र क्षणिक सुख और एक मूर्खता वाली मांग है। इसलिए अगर आप ईश्वर के पास जाते हो तो ईश्वर के सच्चे भक्त बनो और मोक्ष की